you can note that uh, with every item we have indicated its benefit oblique weight in the matrix. Are you able to see this? With every item we have defined its benefit value. So with item 1 we have written 3 by 2. Okay, where I is equal to 2 we have written 4 by 3, and with I is equal to 4 we have written 6 by 5, and it will help us to find out the computation value for the each cell in the matrix. So now the formula is very simple. If current capacity of the knapsack is smaller than item weight which is taken into the consideration, or for which inclusion and exclusion decision is to be taken, if its weight is greater than the current capacity, then we will take the pre-computed value as it is from the bi minus 1 w. So biw is equal to bi minus 1 w. So now you can fill your first row like this. Okay, so in the first row first value is filled. Now you need to fill b11 value. Okay, so for b11 the weight, the current capacity is what? 1, but the item 1 weight of item 1 is 2. Okay, so item weight is 2, that is why, and current capacity is 1, that is why हम जो है previous वाली value को as it is इसमें copy कर देंगे. Okay, we will copy the previous row value of the corresponding column in the cell. Okay, so हमारी 1 1 पे जो वैल्यू है वो 0 आई, और आप देखो एरो आ रहा है उसमें, ऊपर से नीचे एरो लगा रखा है मैंने. ओके, so this arrow, okay, this perpendicular arrow will be put to show that we have taken the value as it is from there. Now for the third value of second row, okay, which is what? B12. So for B12 current capacity of knapsack is 2 and item weight is 2. So जैसे ही item का weight current capacity के equal या greater हो जाए, then हमें decision लेना है कि क्या ठीक ऊपर वाली value ज्यादा है या उस ऊपर वाली रो में जो फर्स्ट अनप्रोसेस्ड वैल्यू है. ठीक है ना, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे जो फर्स्ट अनप्रोसेस्ड वैल्यू है उसमें आइटम का बेनिफिट जोड़ने पे वैल्यू ज्यादा है. ये चीज हमें देखनी है कि ठीक ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा है या जो ऊपर वाली रो है उसमें लेफ्ट मोस्ट साइड में जो फर्स्ट अनप्रोसेस्ड वैल्यू है उसमें. ये ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम्हें. सो ट्रिक इज कि वो अनप्रोसेस्ड वैल्यू में अगर हम आइटम का बेनिफिट जोड़ दें तो जोड़ने पर या ऐड करने पर जो वैल्यू आती है वो ज्यादा है. तो यहां देखो 0 आइटम का बेनिफिट क्या है 3, वहां पर वैल्यू थी अनप्रोसेस्ड वैल्यू, फर्स्ट अनप्रोसेस्ड वैल्यू 0, तो 0 + 3 इज इक्वल टू 3, और ठीक ऊपर वाली वैल्यू क्या थी 0 थी. तो 0 और 3 में से कौन सा ग्रेटर है? 0 और 3 में से कौन सा ग्रेटर है वैष्णव? Are you getting my point? Three. Okay. So 3 we have taken value 3. Okay. And next value 1 3. How 1 3 can be calculated? So जो आपकी लेफ्ट मोस्ट 0 वाली वैल्यू है वो तो देखो कैलकुलेट हो चुकी है ना. अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट वैल्यू को आप अनप्रोसेस्ड वैल्यू को देखना है. तो नेक्स्ट अनप्रोसेस्ड वैल्यू ऊपर वाली रो में वापस उसकी वैल्यू 0 मिलती है और ठीक ऊपर वाली वैल्यू हमें क्या मिलती है 0 मिलती है.
तो जो फर्स्ट अनप्रोसेस वैल्यू है वो 0 में, उसमें आइटम का बेनिफिट 3 ऐड करने पर वो ग्रेटर मिलता है, तो हम ग्रेटर वाला चूज करेंगे और ऐसे करके ये 3 आ जाएगा। फिर वापस ऐसे करके ये सारी वैल्यूज 0 के साथ में 3 ऐड होकर के 3 3 3 आ जाएंगी सारी। ठीक है, फर्स्ट रो की फर्स्ट 2 वैल्यूज 0 होने के अलावा बाकी सारी वैल्यूज 3 हो जाएंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यू B21। सो B21 की वैल्यू कैसे देखोगे? B21, अब आप ये बताओ, अभी जो करंट कैपेसिटी है वो आइटम 2 के वेट से स्मॉलर है या ग्रेटर है? वैष्णव, करंट कैपेसिटी जो है नैपसेक की वो आइटम वेट से स्मॉलर है या ग्रेटर है B21 में? वैष्णव, यस मिस वैष्णव, टेल मी फास्ट, वी आर रिकॉर्डिंग इट। अरे टेल मी सम आंसर, आई विल करेक्ट इट इफ इट वुड बी रॉन्ग। विच इज बिगर? विच इज बिगर? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू जो आती है भाषा उसमें बोलो भाई। हाँ, करंट कैपेसिटी कम है आइटम वेट से, तो एज इट इज ऊपर वाली वैल्यूज कॉपी होंगी। ठीक है, तो करंट आइटम का वेट कितना है? आइटम का वेट तुम सबको मालूम है, आइटम का वेट, सेकंड आइटम का वेट 3 है। तो 3 से पहले पहले करंट जब कॉलम की वैल्यू 3 नहीं हो जाती, समझ रहे हो, जो कि करंट कैपेसिटी ऑफ नैपसैक को डिनोट करता है, उसके पहले पहले सारी वैल्यूज ऊपर से कॉपी करनी। तो देखो, ऊपर से कॉपी करी 0 आई, फिर कॉपी करी 3 आई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर जैसे ही हम नेक्स्ट पे पहुंचे, किस पे पहुंचे? B23 पर पहुंचे। यहां पर करंट कैपेसिटी ऑफ नैपसैक और आइटम का वेट इक्वल हो गया। नाउ वी नीड टू टेक डिसीजन कि इस आइटम को इंक्लूड करने पे बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है या एक्सक्लूड करने पे बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर इसको इंक्लूड नहीं करा था तो बेनिफिट ठीक ऊपर वाली रो से मिलता है हमें, तो वो वैल्यू है 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो ठीक ऊपर वाली वैल्यू है 3। अब हमें 3 में से और इसी रो के लेफ्ट मोस्ट अनप्रोसेस वैल्यू, फर्स्ट अनप्रोसेस वैल्यू कौन सी है? वो है 0। 0 वाली वैल्यू में आइटम का करंट बेनिफिट ऐड करो, वो कितना है? आइटम का करंट बेनिफिट 4 है। इस आइटम का बेनिफिट, आइटम 2 का बेनिफिट 4 है। तो 0 + 4 ज्यादा है या 3 ज्यादा है? सो वी फाइंड हियर दैट 0 + 4 ज्यादा है। 0 + 4 ज्यादा होने का मीनिंग क्या आया? 0 + 4, देखो एरो बना करके मैंने फिर 4 को लिया है, ना कि 3 को। ऊपर से नीचे एरो नहीं बन रहा है, ठीक है ना, डायगोनली एरे बन रहा है लेफ्ट टू राइट। तो 0 + 4 जो वैल्यू है वो ज्यादा, वो हमने लिए। इसका मतलब क्या हुआ है कि इस आइटम को इंक्लूड करने पर बेनिफिट ज्यादा था। अब देखो, इस आइटम को इंक्लूड करने पर बेनिफिट ज्यादा आने का मतलब क्या है? अब वापस से आप फॉर्मूले में जाओ, फॉर्मूले के एल्स पार्ट में जाओ, कि जब करंट कैपेसिटी आइटम वेट के इक्वल हो गई थी, ठीक है ना, मतलब कि करंट कैपेसिटी आइटम वेट से स्मॉलर नहीं थी, उन सभी कंडीशंस में हमें ये चेक करना होता है कि इफ बेनिफिट ऑफ आइटम विद द बेनिफिट with the value in the benefit matrix without that item and without the weight of that item. That means हमें I-1 भी करना है, W-WI करना पड़ता है। ओके, करंट कैपेसिटी में से उस आइटम के वेट के बराबर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हम उस सेल पर पहुंचते हैं जहां पर उस आइटम के बिना बेनिफिट हमें मिलता है। ठीक है ना, तो हम इन दोनों के एडिशन को देखते हैं कि क्या ये ज्यादा है या इस आइटम को जब हमने नहीं लिया था तब बेनिफिट ज्यादा था। जब आइटम को लिया है तो उसमें आइटम का बेनिफिट ऐड हुआ है, जब आइटम को नहीं लिया है
तो उसमें ठीक ऊपर वाली बेनिफिट मैट्रिक्स की जो सेल है वो हमने कंपेयर करी। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो BIW में जो भी ज्यादा वैल्यू है वो आती है, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आती है। तो BIW में हमारे पास कौन सी आई कि आइटम को जब हम इंक्लूड करते हैं तो हमें बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है इंस्टेड ऑफ एक्सक्लूडिंग। लेकिन ये कब है बच्चों? ये तब है जब नैपसैक की कैपेसिटी अभी तक 3 है, अभी 5 नहीं है। सो वी आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द नैपसैक कैपेसिटी एंड वी आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, and last cell of this matrix will give you the final benefit, final maximum benefit that you can get by dynamic programming, and diagonal array will denote you that this final benefit can be found by including which item. Okay, so whenever you find a diagonal array on a cell, then you can say that the corresponding item is included in the cell. Okay, so you have filled B23 here. Similarly, you can fill B24 and then B25. Now for B25 we will discuss how B257 came here. So before putting 7 here, we compare the just above value of this cell, which is 3, with the value of the last unprocessed value. Okay, so first two values 0 0 वाली तो प्रोसेस हो चुकी है, नेक्स्ट पे 3 वाली वैल्यू बची हुई है। उस 3 वैल्यू में जो भी करंट आइटम आपका है उसका बेनिफिट कितना है? 4 है। उसको ऐड करने पर जो बेनिफिट है वो ज्यादा है या ठीक ऊपर वाली सेल में जो बेनिफिट है वो ज्यादा है? तो जो भी बेनिफिट ज्यादा है उस बेनिफिट को हम इस सेल में लिखते हैं और वही वाला एरो हम बनाते हैं। तो यहां पर करंट आइटम को इंक्लूड करने पर बेनिफिट ज्यादा मिलता है अगर नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो कितने हैं? 2 हैं सिर्फ, और टोटल कैपेसिटी ऑफ नैपसैक की 5 है। अब अगेन हम नेक्स्ट रो में क्या करते हैं? हम नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ाते जाएंगे और बेनिफिट मैट्रिक्स के लिए नैपसैक की कैपेसिटी को 1 से लेके 5 तक ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। सो आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? फाइन। सो व्हाट इज माय रिक्वेस्ट दैट you should need to fill all the cells according to this rule. Okay, and then I just go to the last cell in which we found 7, and we can easily see that 7 is taken from the above cell. Okay, so that is why the lastmost cell in the matrix, the corresponding item of this cell cannot be included. Okay, so we will find out the first diagonal array which is at the value B25. Okay, so at B25 we find 7 which is from the diagonal array. That is why we can say that item with index 2 is included. Okay, with index 2 is included, and then we backtrack from where this value is taken. So we go to the cell B12, and B12 is calculated from the diagonal arrow, and we can say that because it is computed from the diagonal arrow, that is why item 1 is also included. Okay, so both item 1 and 2 are included, and you can verify it. Both item 1 and 2 has total capacity 2 plus 3 is equal to 5, which is not exceeding the knapsack capacity, and total benefit is 3 plus 4 is equal to 7, which is our result. Okay, so this is how we calculate the 0-1 knapsack problem using dynamic programming. Okay, so
now I will end up this program, and I urge you that you all do this by yourself, and I am available here. Ask me any question in the comment box, okay, or by unmuting your mic. All the best.